आखिरकार कांग्रेस में कर्नाटक के लिए चल रहा नाटक खत्म हो गया। कर्नाटक की कहानी 5 दिन तक उलझती सुलझती रही। बैठकों का दौर चला, मान मनौवल हुआ, गेंद हाईकमान के पाले में गई, जिसके बाद आज कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना फैसला सुना ही दिया। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बनाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। 20 मई को सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार शपथ लेंगे। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद पर मान तो गए हैं, लेकिन इसके लिए अंदर खाने डील भी हुई है ताकि सिद्धारमैया सीएम भी बन जाए, डीके शिवकुमार को मना भी लिया जाए और पार्टी में किसी तरह की कोई फूट भी ना पड़े। इसके लिए कांग्रेस ने ऑल विल वाला एक फॉर्मूला निकाला, जिसके तहत यह तय हुआ कि सिद्धारमैया कर्नाटक में कोई भी फैसला डीके शिवकुमार की मर्जी के बगैर नहीं लेंगे। शिवकुमार को डिप्टी सीएम के साथ साथ कई अहम मंत्रालय भी मिलने वाले हैं। 2.5 वर्ष के लिए सिद्धारमैया सीएम बनेंगे। इसके बाद 2.5 वर्ष के लिए डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिवकुमार कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहेंगे, यानी कर्नाटक में डीके शिवकुमार ही पार्टी को चलाएंगे। हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। कांग्रेस में कई दिन से उठापटक चल रही थी, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस कर्नाटक में ऑल इज वेल का संदेश दे रही है। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। इडली, डोसा और सांभर के पारंपरिक स्वाद के साथ संदेश दिया गया कि पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है, पार्टी एक है और सब कुछ ठीक है। 2024 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक में मिली जीत मृत्युशैया पर पड़ी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि उसकी राह आगे आसान नहीं होने वाली है। उसे अब कर्नाटक में सरकार चलानी भी है और सरकार बचानी भी है। शिवकुमार को मनाना कांग्रेस के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा मुश्किल था और इस लड़ाई को सुलझाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गजों ने मोर्चा संभाला, तब जाकर डीके माने, वो भी अपनी शर्तों पर। वैसे डीके को मनाने की असली स्क्रिप्ट बुधवार रात को तैयार हुई थी। बुधवार रात 10 बजे के आसपास सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए और इसके बाद सुरजेवाला केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचे। यहां भी दोनों नेताओं की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ही डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के लिए मना लिया गया। सोनिया गांधी की भी शिवकुमार से बात कराई गई और सोनिया और डीके के बातचीत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पूरी बातचीत हुई थी, जिसके बाद सोनिया और डीके शिवकुमार की एक बार फिर रात में फोन कॉल पर बात हुई। डीके शिवकुमार को रात को ही बताया गया कि कर्नाटक में कोई भी फैसला उनकी सहमति से ही होगा, यानी उनकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं होने वाला। कई बड़े मंत्रालय उन्हें दिए जाएंगे, तब जाकर डीके माने। We had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this diktat. We all have accepted whatever the formula has been generated. दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बेंगलुरु पहुंचे, जहां शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना गया। जिसके बाद 20 कांग्रेसी नेताओं ने कर्नाटक के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की है, जब सिद्धारमैया 20 कांग्रेसी नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे
और सरकार बनाने का अपना दावा भी उन्होंने पेश किया। ये तस्वीर अब से बस थोड़ी देर पहले की है। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असली चेहरा डीके शिवकुमार है। शिवकुमार ने ही कर्नाटक में पार्टी को फिर खड़ा किया है और फर्श से अर्श पर पार्टी को पहुंचाया है। कर्नाटक में कांग्रेस आज सरकार बनाने की स्थिति में है तो इसकी एकमात्र वजह वो मेहनत है जो गुजरे वर्षों में डीके शिवकुमार ने की है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इसके बावजूद सीएम की कुर्सी सिद्धारमैया को दी, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक गलत संदेश जरूर गया होगा। किस्सा कुर्सी का है जो 100 घंटे के मंथन और मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के लिए चुन लिया। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया है, ओनली फॉर्मूला इज टू सर्विस ऑफ पीपल। सेवा का फॉर्मूला है, कौन जिसका मन करे वो उतनी ज्यादा सेवा करे, बस। ये खबर सामने आते ही सिद्धारमैया खेमे में जश्न शुरू हो गया। पटाखे फोड़े जाने लगे और मिठाइयां बंटने लगी। मैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ बाहर में जो है समर्थकों की भीड़ है। कहीं पर केक काटा जा रहा है तो कहीं पर सिद्धारमैया की तस्वीर को जो है दूध से नहलाया जा रहा है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर समर्थक पहुंचे हुए हैं और समर्थक जो चाहते थे दरअसल वो हो गया है, यानी सिद्धारमैया को एक बार फिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। सिद्धारमैया साहब के अंदर बहुत चीज खास है। क्यों बोले तो हर समाज का, हर जात का लोग उनको बहुत चाहते। क्यों बोले तो उनके अंदर पार्शियलिटी नहीं है। सिद्धारमैया को 30 महीने सीएम देखना चाहते थे। यह हमारी खुशी की बात है कि जो हाईकमांड ने सीएम सिद्धारमैया को बनाया। सिद्धारमैया पर आलाकमान ने भरोसा जताया है, लेकिन डीके शिवकुमार का दर्द दिल कुछ और ही कह रहा है। What has happened to Congress party? Everything is well. Everything will be well, is going to be well. इसमें कोई शक नहीं कि डीके शिवकुमार कांग्रेस की जीत के सूत्रधार हैं। इस जीत के बाद उनका कद बढ़ गया है। उनके बयानों में भी अब उसकी झलक मिलने लगी है। I will not backstab also. I will not blackmail also. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. सवाल है कि जिस डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी कराई, जिस शिवकुमार ने कर्नाटक में मोदी लहर को थाम दिया, जिस चेहरे ने पार्टी को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, उसे सीएम की कुर्सी पर कांग्रेस आलाकमान ने क्यों नहीं बिठाया? आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी? दरअसल पहली बड़ी वजह यह है कि डीके शिवकुमार के ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। कांग्रेस को डर था कि उन्हें सीएम बनाया तो बीजेपी हमलावर हो जाएगी, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता। डीके के पिछड़ने की दूसरी वजह यह है कि वो वोक्कालिगा कम्युनिटी से आते हैं। इस कम्युनिटी की कर्नाटक में करीब 11% आबादी है। ओल्ड मैसूरू में इसका असर है। डीके की ओल्ड मैसूरू में अच्छी पकड़ है, लेकिन पूरे कर्नाटक के नजरिए से देखा जाए तो सिद्धारमैया डीके पर भारी पड़ते हैं। तीसरी वजह, कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया की साफ छवि और उनके अनुभव का फायदा उठाकर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। भारतीय राजनीति में अभी तक 2.5 साल का फॉर्मूला गठबंधन सरकारों में दिखता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई गठबंधन बन गए हैं, जिससे पार्टी के कई नेता खुश नहीं हैं। कर्नाटक कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया को सीएम पद पर बिठाया है, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टरों में उनका कद बहुत छोटा हो गया है। इन्हीं पोस्टरों में डीके शिवकुमार को बड़ा दिखाते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। क्या स्थिति है पोस्टर्स की? मुख्यमंत्री भले ही सिद्धारमैया बनने वाले हों, लेकिन यहाँ आसपास के पोस्टर्स में
डीके शिव कुमार छाए हुए हैं। डीके शिव कुमार चारों तरफ देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर डीके शिव कुमार के हैं और सीधा रमैया शायद ढूंढने से आपको कहीं कम मिलेंगे। जहां डीके शिव कुमार का ये पोस्टर है उसमें सीधा रमैया दाहिने साइड में एक छोटी तस्वीर के साथ है, जबकि डीके शिव कुमार का कद बड़ा दिखाया गया है और सीधा रमैया यहाँ खोजे से, मतलब पार्टी दफ्तर में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, फैसला भले ही आला कमान ने ले लिया सीतारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन उससे पार्टी में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल नहीं है। कर्नाटक के नाटक का भले ही एंड हो गया है, लेकिन पार्टी के फैसले पर कोई खुश है तो कोई नाराज और कोई चुप, जिसके अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कर्नाटक में अब कांग्रेस के सामने सरकार चलाने की भी चुनौती है और सरकार बचाने की भी। जयपाल शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बेंगलुरु।